क्रांतिकारी रिफॉर्म के द्वारा गुलामी के चिन्हों को मिटाने में यह देश सफल रहा है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की गई है। इन तीनों कानूनों ने हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है और इसे दंड की जगह न्याय देने वाला, पीड़ित केंद्रित, विक्टिम सेंट्रिक बनाने का प्रयास हुआ है। इस प्रदर्शनी में हालांकि आप लोगों को बहुत सारे डिटेल्स उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इन कानूनों के निर्माण के अत्यंत रोचक पहलू को आपके सामने साझा करना चाहूंगा। इन तीन नए आपराधिक कानूनों के निर्माण की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय बने सभी कानूनों पर समीक्षा का निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 से सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, सभी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायिक एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट मेंबर्स, एमएलएज, सिविल सोसाइटी और जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी पत्र लिख करके सुझाव मांगे गए थे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से लगातार चर्चा होती रही और कुल मिलाकर 3200 से ज्यादा सुझाव गृह मंत्रालय को, केंद्र सरकार को प्राप्त हुए और इसमें 200 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ और भारत के किसी भी आपराधिक कानून पर इतनी व्यापक और विस्तार से चर्चा कभी नहीं हुई थी। इसमें विशेष ध्यान रखा गया कि कमजोर वर्गों को न्याय प्रणाली से प्राथमिकता के आधार पर समाधान मिले। सभी विद्यार्थियों, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और अभिभावकों को आवाम में जाकर हमें बताना होगा कि इन कानूनों में सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दी गई। इन कानूनों में बदलते वक्त के हिसाब से नए प्रोविजंस, नई धाराएं जोड़ी गई हैं। स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस सुनिश्चित किया गया है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी देरी के न्याय पहुंच सके। हमारी संस्कृति में कहा गया है, न्याय मूलम सुराज्यम से आता, अर्थात न्याय सुशासन या सुराज्य का सबसे मूल मंत्र होता है और इसी भावना के साथ सभी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने की समय सीमा भी तय की गई है और किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक 3 वर्षों में न्याय मिल सके, इसका भी प्रबंध किया गया है। मैं मानता हूं इन 3 नए कानूनों के द्वारा देश ने एक नए विजन को अपनाया है। यह विजन एक ऐसे समाज की हमारी सामूहिक आकांक्षा पर आधारित है जहां न्याय सभी के लिए सुलभ हो, जहां कानून का शासन कायम हो सके और जहां हर व्यक्ति की मानव गरिमा बरकरार रखी जा सके। हमारे देश के संविधान में न्याय संगत, निष्पक्ष और स्वतंत्रता तथा बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित कानून पर सदैव बल दिया है। इसलिए अगर इस प्रदर्शनी में डिस्प्ले किए गए नए कानूनों की डिटेल्स जाकर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि नए कानूनों ने दमनकारी कॉलोनियल ढांचे से हट करके सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित की है। इन 3 नए आपराधिक कानूनों में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए राजद्रोह के कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच
की अनिवार्यता भी कर दी गई है। इन कानूनों के रोल आउट के समय भी मैं उपस्थित था। सभी स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और इन कानूनों के पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन का प्रयत्न भी हुआ है। साथ ही इस वर्ष जनवरी की मीटिंग में मैंने एक बात कही थी कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, शिक्षा विभाग, सूचना विभाग और विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से हमें निरंतर जन जागरूकता शिविरों का आयोजन करना चाहिए।